कई साल बीत गए। महेश दास भट्ट अक्सर बादशाह अकबर द्वारा दी गई सोने की अंगूठी को उलट पलट कर देखा करता था। वो अंगूठी बेश कीमती थी। जाहिर सी बात है, बादशाह अकबर की अंगूठी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि बादशाह अकबर ने उसे अंगूठी की निशानी दिखाकर कभी मिलने के लिए कहा था। महेश दास भट्ट पहले कभी राजधानी नहीं गया था और ना ही वहां किसी को जानता था, परंतु एक दिन महेश ने निश्चय कर लिया कि वो बादशाह अकबर से मिलने जाएगा। उसने शहर जाने के लिए अपना सामान बांधा और राजधानी आगरा के लिए रवाना हो गया। जब महेश दास महल पर पहुंचा तो एक दरबान ने दरबार में जाने से रोक लिया। तब महेश ने उस बादशाह अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, बादशाह ने कुछ दिनों पहले मुझे ये अंगूठी दी थी और कहा था कि तुम्हें जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने के लिए शाही दरबार चले आना। अंगूठी देखते ही लालची दरबान का लालच जाग उठा। उसने महेश दास से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दरबार में जाने दूंगा। बादशाह अकबर से भेंट करने के बाद तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। दरबान की ये बात सुनकर महेश दास भट्ट हैरान रह गया, लेकिन उसने लालची दरबान की शर्त मान ली। जब महेश अंदर पहुंचा तो अकबर का शाही दरबार लगा हुआ था। महेश दरबार और महल की सुंदरता देख मोहित हो उठा। सारे दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। दरबार की शोभा निराली थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो नौजवान? बादशाह ने पूछा। जहांपना, मैं महेश दास भट्ट हूँ। कुछ दिनों पहले आपसे मेरी भेंट हुई थी और आपने मुझसे दरबार में आने के लिए कहा था, लेकिन बादशाह अकबर को याद नहीं आया कि उससे कहाँ भेंट हुई थी। तब महेश ने वो अंगूठी दिखाई और जंगल में रास्ता भटकने वाली सारी घटना बादशाह अकबर को याद दिलाई। वो अंगूठी देखते ही बादशाह अकबर को याद आ गया कि वे किस तरह शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए थे और महेश दास भट्ट की हाजिर जवाबी के कारण उसे अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने शाही दरबार में आने का निमंत्रण दिया था। बादशाह अकबर महेश दास भट्ट को अपने सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे महेश की हाजिर जवाबी के दीवाने हो चुके थे। उन्होंने खुश होकर कहा, जो तुम्हारे जी में आए वो इनाम मांग लो। महेश दास भट्ट को दरबान की बात अच्छी तरह याद थी। उसने कहा, जहांपना, मुझे 50 कोड़े लगवाए जाएं। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर समझ गए कि महेश की इस बात में भी कोई राज छिपा है, अतः उन्होंने एक दरबारी से महेश की इच्छा पूरी करने को कहा। जब महेश को 10 कोड़े लग गए तो उसने दरबारी को रोक दिया। फिर उसने दरबान वाला किस्सा सबको बता दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लालची दरबान को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब दरबान दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह अकबर ने उसे 50 कोड़े मारने और 5 साल तक कैद में रखने की सजा दी। बादशाह अकबर ने महेश दास भट्ट की समझदारी और हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे अपना दीवान बना दिया और आज हम सभी उस दीवान महेश दास भट्ट को बीरबल के नाम से जानते हैं। दरबान को अपने लालच का फल मिल गया और महेश दास भट्ट बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों, बीरबल ये कहानी ऋतिक रोशन की मूवी जोधा अकबर में भी देखने को मिली थी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।